क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, किसका, इमेज का। ठीक है, अब नेचर का मतलब क्या होता है, ये रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, तुम्हें ये फाइंड करना है। रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट, ऐसा कहीं पे नाम सुना है तो तुम्हें ये फाइंड करना है। दूसरा क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले पूछा क्या है मुझसे नेचर पूछा है, तो मैंने इसको बोल दिया कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक, दूसरा क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, अरे किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, तो वी फाइंड करना है। क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर दे रखा है तुम्हें, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऐसा बनता है जहां पर इस पे आता है पोल, यहाँ पर आता है फोकस और यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है कॉनकेव मिरर। अब इसने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से, तो ऑब्जेक्ट मतलब यू होता है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, अभी फर्स्ट टाइम में सारी चीजें लिख रही हूँ, बाद में नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस जिसको हम पोजीशन भी बोलते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पोजीशन एक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो प्लस में लेते हैं कि माइनस में लेते हैं, हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, चाहे कोई सा भी मिरर हो, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। फिर उसके बाद बोला है फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे एक और नया चीज दे रखा है, फोकल लेंथ। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ, जिसको हम एफ लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, एफ, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ डिपेंड करता है मिरर पर, फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है, मिरर पर। मिरर से फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से इस एफ की जो दूरी होती है, इस पॉइंट पी से इस एफ की जो दूरी होती है, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये एफ की वैल्यू तुम्हें दे रखा है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इसको मैं ऐसे देखूं, ये हो गया तुम्हारा सेंटर पोजीशन ओ, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा प्लस का एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा प्लस का वाई और ये हो जाएगा माइनस का वाई। तो ये जो पॉइंट पी है, इसी को मैंने पॉइंट ओ बोल दिया। तो ये जो एफ आ रहा है, एफ, ये प्लस एक्सिस में आ रहा है कि माइनस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, माइनस पर। तो ये जो एफ की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो मिरर है उसका जो फोकस है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, क्या निकालना है भैया, देखो एफ की वैल्यू गिवन है, यू गिवन है, वी निकालना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला पढ़ा है ना, मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसी को भी पहले लिख लो, बस तुम्हें याद रखना है फोकस पे, फोकस करना है किस पर, व्यू पर, तो व्यू पर क्या करना है, फोकस करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। निकालना क्या है, v निकालना है ना। सबसे पहले वैल्यूज पुट मत करना, सबसे पहले इधर उधर इन चीजों को फेंको, v निकालना है उसको वहीं रखो, बाकी चीज यहाँ फेंक दो। तो 1/f माइनस का, क्योंकि अब ये प्लस का 1/v था, तो यहाँ सॉरी 1/u था प्लस का, तो यहाँ जाके माइनस का 1/u हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1/v के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो अब लिख रही हूं मैं माइनस का 5, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। मैंने इसको लिखा, देखो माइनस का साइन ऊपर लगा दिया, तो ये -1/5 लिख सकती हूँ ना, ऐसे दिक्कत थोड़ी है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1/v। आया समझ में कि नहीं आया। अब ये 5 और 20 का क्या लेना है तुम्हें, एलसीएम। तो एलसीएम तुम्हें आता होगा लेना, ठीक है। 5 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है, 5 1 5, 5 4 20, सीधे सीधे मैंने 1 से मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, वैसे 2 से करना फिर तुमको पता ही है ना क्या है, 5 4 कितना होता है 20, तो एलसीएम कितना आ रहा है इस पूरे का, 20 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब इसके, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया 20, तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू 4, जो ऊपर वैल्यू पता है ना, एलसीएम लेना तो आता ही है ना, -1 इंटू 4, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, 20 के टेबल में 20 कितने पे आएगा, 1 पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। समझे या नहीं समझे। उसके बाद क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 4 प्लस का 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1/v। आया, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1, आंसर क्या बैठेगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1/v। अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे तो v निकालना है, 1/v थोड़ी निकालना है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लूं। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इसको v लिख दूं, तो क्या है 20 डिवाइड बाय -3 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय -3।
अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने ये नीचे वाली चीज को यहाँ लिख रही हूँ वापस, तो ये है 20 डिवाइड बाई माइनस का 3 सॉल्व करने के बाद। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये रहा 20, ठीक है, तो 3 6 18 हो जाता है, बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाऊंगी 0 आएगा, 3 6 18 हो जाएगा, फिर से 2, फिर मैं 0 लगाऊंगी, 3 6 18, ये तो आगे जाते रहेगा। इसका मतलब मैं जब इसको कट कर रही हूं तो माइनस का साइन 6.67, क्योंकि ये चीज रिपीट होती जा रही है तो मैं इसको 7 लिख सकती हूँ ना, आ रहा है समझ में। और यहाँ पर यूनिट देखो, ये 5 क्या था, सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर, तो ये भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर पे। तो तुमने v की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली है, कितनी आ रही है 6.67 माइनस का, आया समझ में कि नहीं आया। और यहाँ पर जो ये v है ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि तुमने एक चीज फाइंड कर लिया, वो भी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो समझे या नहीं समझे, पहले इतने पार्ट को नोट करो, फिर मैं आगे वाला पार्ट समझाती हूँ। यहां तक का कर लिया। अब यहाँ पे क्या बताना है, पोजीशन तो तुमने बता दिया, ठीक है, ये रही इसकी पोजीशन। आगे क्या बताना है, नेचर का मतलब क्या होता है कि ये रियल इन्वर्टेड है या फिर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। अब अगर तुम इसमें डायग्राम में देखो, माइनस का 6.67 कहां की तरफ आएगा, ये प्लस के एक्स एक्सिस पे आएगा कि माइनस के एक्स एक्सिस पर आएगा, माइनस वाले में, यानी कि ये जो चीज तुमने यहाँ पे लिखी हुई है वो इस साइड आएगा। और इस साइड अगर तुम्हें रे डायग्राम्स याद है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव के अगर रे डायग्राम याद है, इस साइड जब भी इमेज का डिस्टेंस आता था वो हमेशा नेगेटिव आता था 5 केसेस में, और उसमें तुम रियल इन्वर्टेड लिखते थे कि वर्चुअल इरेक्ट लिखते थे, तो ये कौन सा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। तो इसका नेचर, तो लास्ट में पता है हम आंसर ऐसे नहीं लिख के छोड़ेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, मैं यहीं पे लिख रही हूं, पोजीशन ऑफ इमेज है जिसको हम v बोल रहे हैं, वो कितना है, माइनस का 6.67 सेंटीमीटर। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा था, दूसरा क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ इमेज, इसमें कैसे लिखेंगे हम, ये कैसा है, रियल इन्वर्टेड। अगर किसी को दिक्कत है, बस यहाँ पे देखो, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं। तो v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लोगों ने अपनी जो इमेज बना रखी है रियल में, वो कैसे बना रखी है, नेगेटिव बना रखी है। रियल में लोगों ने अपनी इमेज कैसे बना रखी है, नेगेटिव बना रखी है, ऐसे याद रखना, नेचर ऑफ इमेज यानी कि नेगेटिव साइन देखना तो रियल इन्वर्टेड आ जाएगा। इतना अच्छा समझ में आया। अब इसी पे बेस्ड सेम डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रही हूं तुम्हें, तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेचर निकालना है, दोबारा से पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, सेम क्वेश्चन है जैसा भी करवाया था तुम्हें। अब की बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लिखा है ना, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव, तो ये रहा कॉनकेव। इसका डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे पोल आएगा, यहाँ पे फोकस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब की बार जब मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, मैं गिवन लिखूंगी, तो गिवन क्या क्या लिखना है, अब मैं पूरा सब कुछ दोबारा से नहीं लिखूंगी जैसा भी मैंने समझाया था, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, नेचर ऑफ इमेज, तो इसको तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा। क्या निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन को किससे डिनोट करते हो भाई, v से, v निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। मिरर कॉनकेव दिया था, बना दिया। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव। फोकल लेंथ ये होगा ना, फोकस और पोल के बीच की दूरी है ना, और वो किसमें आएगा, माइनस में। अब जब मेन चीजें पता चल गई तो तुम्हें निकालना क्या है, v, f पता है, u पता है, v निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम, मिरर फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारी चीजें, बार बार नहीं लिखूंगी, ये बार बार नहीं लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला। बट तुम्हें ऐसा नहीं है कि पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है, पेपर में पूरा लिखोगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, और इसका भी एक नंबर होता है, ठीक है, फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं। विदाउट सीधे बिना फॉर्मूला लिखे सीधे वैल्यू पुट करोगे तो गलत होगा। अब सबसे पहले f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, v निकालना है, तो इसको यहां फेंको, तो 1/f - 1/u = 1/v। वैल्यूज पुट करो, तो f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, बराबर कितना, 1/v। अब इस माइनस को ऊपर फेंको पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15 प्लस, अरे यहाँ तो लगाया नहीं था साइन, प्लस 1/10 बराबर कितना, 1/v। अब यहां पर से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना, किसका, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। कितना जाएगा, सीधे 5 से कर रही हूँ, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 5 3 = 15, 15 2 = 30। समझ गए होगा ना, एलसीएम लेना तो आता होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आ गया टोटल एलसीएम 30, किसके बराबर हो गया, 1/v के। अब -1 के टेबल में, सॉरी 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो -1 × 2 प्लस का साइन
10 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 3 पे आता है, और यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना? आगे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 3 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई वी। 3 में से 2 जाए, 3 में से 2 जाएगा, तो प्लस का 1 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई वी। रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो v कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और कैसा हो जाएगा? प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब कहां बनेगा? प्लस के एक्स एक्सिस पे बनेगा, यहाँ पीछे बिहाइंड द मिरर बनेगा। कल को इसमें पूछ देगा ना, अगर बताओ कहां बन रहा है इमेज, कहां बन रहा है, ऐसा कुछ पूछ दिया जाए, तो क्या लिखेंगे आंसर? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर बोलते हैं वैसे तो, ठीक है ना, इनसाइड द मिरर बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं यहाँ पे बिहाइंड द मिरर है। अब यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है, तो बताओ वर्चुअल इरेक्ट आएगा कि रियल इन्वर्टेड आएगा? वर्चुअल इरेक्ट। प्लस होगा तो वर्चुअल इरेक्ट, माइनस होगा तो रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोबारा से कि जो पोजीशन है किसकी? इमेज की, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 30 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कितना आ रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट पूरा लिखेंगे, आधा शॉर्ट में नहीं लिखना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट आया समझ में कि नहीं? अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दू, चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से फाइंड द नेचर। तो हम सोल्यूशन जो कर रहे हैं, अगर नेचर पूछा है तो ऑब्वियस है कि इमेज के बारे में पूछा होगा, नहीं होगा तो आगे पढ़ लो पूरा, है ना। तो हमसे फिर से क्या पूछा है? नेचर ऑफ इमेज। उसके बाद ये पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब क्या होता है? इमेज की पोजीशन को किससे डिनोट करते हो भाई? कितने बार बोलूं एक ही चीज को। उसके बाद तुमसे क्या बोला है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, यानी कि यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। साइन कैसा लगेगा? माइनस का, क्योंकि यू हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब की बार मिरर कौन सा दे दिया? कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाओ, कॉनकेव का नहीं बनेगा, जो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो बार बार। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो तुम लोग जो माइनस करके रख रहे थे, माइनस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वो कैसे सॉल्व होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ, बार बार जो लिखा है उसको लिखो, यहाँ पे बनाओ। तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब मुझे क्या निकालना है? वी निकालना ना, पोजिशन ऑफ इमेज। इसको यहाँ फेंको, तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी। अब 1 बाई एफ की वैल्यू पुट कर लो, कितना है? 1 अपॉन 15 माइनस का 1 अपॉन कितना है? माइनस का 5 इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो 1 बाई 15 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई वी। इन दोनों का एलसीएम लो, 5 और 15 का एलसीएम लो, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इसका पूरा एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आएगा पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना एलसीएम लेने में? वरना फिर मैं आराम से समझाती हूँ क्या कर दो। तो 15 इसका एलसीएम आया इज इक्वल टू 1 बाई वी हो गया। 15 के टेबल में 15 1 पे पड़ता है, तो ऊपर 1 ही पड़ेगा। 5 के टेबल में 15 पड़ता है 3 पर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ऊपर वाला नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे होगे क्या करा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 15 बराबर 1 बाई वी। तो 5 गलत करा के मैंने, अच्छा, तो 4 बाई 15 डिवाइड बाई 1 बाई वी। अब क्या करना है? रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो v कितना आ जाएगा? 15 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करो 4 से, तो कितना होगा? 15 4 कितने पे जाएगा? 4 3 जा 12, बचेगा कितना? 3.047 जा 28, बचेगा कितना? 2, तो यहाँ पे 0 4 5 जा 20, तो आएगा v की वैल्यू कितना? प्लस का 3.75, पीछे क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, बट तुम्हें यहाँ लिखना है नीचे, ठीक है। तो v की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? प्लस 3.75 सेंटीमीटर। और नीचे कैसा आएगा? अगर प्लस का साइन है तो क्या लगाओगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया नहीं आया? आ गया समझ में? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है, अब की बार सोल्यूशन लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 10, ये हमेशा ही आने। कॉन्वेक्स मिरर से, तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना देंगे, यहाँ पर आ जाएगा सेंटर और यहाँ पे आ जाएगा फोकस, ठीक हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, अब की बार कैपिटल आर की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो पहले इसके डायग्राम को देख के बताओ कि कैपिटल आर की वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, तो प्लस का 60 है, ठीक है। और क्या पूछा है मुझसे? पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करो। तो मुझसे पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं? वी। तो वी फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो अब जो ये पोजीशन है, इसको फाइंड करने के लिए तो भैया मुझे एफ चाहिए। यू की वैल्यू दे रखा है लेकिन इसने एफ दिया नहीं है, तो इस आर से पहले मैं क्या करूंगी? एफ निकालूंगी। तो आर का और एफ का रिलेशन r इज इक्वल टू 2f होता है।
तो f की वैल्यू कितनी हो जाती है, r/2 हो जाती है। r की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्लस का 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका फोकस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा फॉर्मूला रखकर, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो f की वैल्यू मुझे पता चल गई है 30 सेंटीमीटर प्लस का है। बस अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला है मेरे पास, है ना, f पता है, u पता है, v निकाल लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट नहीं करना, पहले इधर उधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1/f माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/f है, f की वैल्यू कितने निकाली है, 30, माइनस का u कितना दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस का 10, बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। तो 1/30 प्लस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। 30 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 10 जा 30 और यहाँ पे 10 बचेगा और 10 1 1 जा, समझ गए हो ना, एलसीएम लेना आता है। तो 3 10 जा कितना आ जाएगा, 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 बराबर कितना, 1/v। 30 के टेबल में 30 1 पे आता है, तो सीधे सीधे 1 हो गया। 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 हो जाएगा। अब तो मेरी बात समझ गए होगे ना, अब मैं एक एक स्टेप नहीं बता रही हूँ। 3 और 1 3 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो v हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड करोगे, 30 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 7 जा 28, बचेगा 2.045 जा 20। तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5 प्लस का 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अब इसके बाद लिखोगे, ठीक है, जगह नहीं है, इसके बाद लिखोगे कि पोजीशन कितनी आ रही है, पूरा लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज कितना है, प्लस का 7.5। यहाँ पे नहीं लिखोगे, हाँ, ये तो मेरे पास बता रखा है ना तुम्हें, लास्ट में लिखना है, हमने ये निकाला है। जो दूसरा नेचर ऑफ इमेज, कैसा साइन आ रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पूरा लिखोगे उसको, शॉर्ट में नहीं निपटाओगे। आया समझ में या नहीं आया, इजी क्वेश्चन थे, टफ थे, इजी है ना। तो इसका जब सोल्यूशन कर रहे हैं, बोला है एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। कहां से, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का डायग्राम बना दिया। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा पोल, यहाँ पे आएगा फोकस, और इस साइड क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि कॉन्केव में रेडियस लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो ये माइनस का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बताना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, r से पहले निकालेंगे फोकस। क्यों निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे r से, क्योंकि मेरे पास u पता है, और v निकालने के लिए एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, वो भी कौन सा है, फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर से r की वैल्यू कितनी होती है, 2f के बराबर हो गया, तो r हो जाएगा, तो f हो जाएगा r डिवाइड बाई 2। तो f निकालेंगे, r की वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर f निकल जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/f यानी कि 1/f की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का 15, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, बराबर हो गया 1/v। तो ये बचेगा माइनस का 1/15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/10 इज इक्वल टू कितना, 1/v। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एलसीएम आ रहा है 30। 15 के टेबल में 30 आता है, माइनस के 2 के टेबल में, माइनस का 2, समझ गए ना क्या करा है। 10 के टेबल में 30 आएगा 3 पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/v। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। कोई दिक्कत। अब इसी में तुमसे नेचर पूछ देता तो क्या निकाल देते, क्या बोलते नेचर में, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि प्लस का साइन होगा तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। इजी थे। चलो आंसर बता देती हूँ पहले, जिसने कर रखा है। आंसर है माइनस का 30 सेंटीमीटर पोजीशन उसकी इमेज की, और हाइट ऑफ इमेज आ रखा है माइनस का 2 सेंटीमीटर, रियल इन्वर्टेड है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, है ना। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या लिखेंगे, गिवन, जो हमें दिया हुआ है, जो पूछा हुआ है। साइज का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, मतलब क्या पूछ रहा है ये, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। तो मुझसे HI मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ये मुझसे पूछा है। नेचर, तो इसको ऐसे लिख दूंगी, नेचर ऑफ इमेज मुझसे पूछा हुआ है। आगे क्या बोला है, पोजीशन क्या होता है इमेज का, v, ये भी पूछा हुआ है। 3 चीजें निकालनी अब की बार। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर। साइज का मतलब क्या है, उसकी हाइट दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर,
कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। HO का मतलब क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज का मतलब कुछ नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम पोजीशन भी बोलते हैं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू, यही तो है ना, ऑब्जेक्ट की तो बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो कहां पे रखा है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर। चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, हमेशा यू की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। कॉनकेव मिरर बोला तो डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। उसके बाद क्या बोला है, फोकल लेंथ जो है, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये माइनस का क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, साथ साथ डायग्राम दिख रहा है ना, इस हिसाब से फोकस यहां पर आएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी, ये पॉइंट हो गया पोल, यानी कि मिरर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। जो कौन सी साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद मुझसे पूछा गया है v। सबसे पहले v देख रही हूं मैं, v क्यों देख रही हूं, क्योंकि मेरे पास u है, मेरे पास f है, तो मैं यहां से v की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। और कौन सा फॉर्मूला लगाकर, मिरर फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला आएगा इसके बाद, जो मैं नहीं लिख रही हूँ। मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि फोकस करना है व्यू पर, vu फोकस करना है व्यू पर। अब निकालना क्या है v, तो 1/u को यहां रख देंगे, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f, 1/f की वैल्यू कितनी आ रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, बराबर आ जाएगा 1/v। इस माइनस को ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस का 1/10, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 2 10, 10 3 30। समझ गए होगे क्या करें, है ना, एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो अभी बता दो, मैं सिखा दूंगी कैसे लेना है एलसीएम, आता है ना सभी को। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पर, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 2 पर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये लो भैया, ये क्या निकाला है तुमने, इन तीनों में से क्या चीजें फाइंड करी है इसमें से, v मतलब क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। तो तुमने क्या निकाला है, पोजीशन ऑफ इमेज निकाला है। तो पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस का 30 मतलब क्या बताता है, किस टाइप का इमेज है, रियल इन्वर्टेड, यानी कि नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज तुमको यहीं से आ जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आगे खैर निकालना तो पड़ेगा ही। नेचर ऑफ इमेज कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, पता है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं, जिसने नहीं करा है पहले इतना पार्ट कर लो, उसके बाद में ये HI कैसे निकालना है वो सिखाऊंगी। इसके बाद ये सॉल्व हो गया। ठीक, मैं यहां पे लिख देती हूँ अब जो हमने लास्ट आंसर निकाल रखा है। तो मुझे यहां से v की वैल्यू, अब मैं यहीं पे लिख रही हूँ, इसको यहां लिखते नहीं है, ठीक है। माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया, नेचर भी मुझे पता चल गया था, रियल एंड इन्वर्टेड आया था। अब HI की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO, नया कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना पहले से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाई अपॉन कैसे हो, मैंने बताया था, अगर मैं पहली बार किसी से मिलूंगी तो मैं उससे क्या बोलूंगी, हाई, उसके बाद मैं उससे क्या पूछूंगी, तुम कैसे हो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और यही मैग्निफिकेशन माइनस का v बाई यू के भी बराबर होता है। अभी तक का माइनस कहीं पे भी नहीं लगाया हमने, पहली बार माइनस का साइन यहां आएगा मैग्निफिकेशन वाले में, और जगह नहीं होगा, बस ये v बाई यू की जगह पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। याद कैसे रखेंगे कि v पहले रखना है कि u पहले लिखना है। HI यानी कि इमेज के लिए हाइट लगा रहे हो, इमेज के लिए, तो इमेज के लिए दो चीजें लगती है, एक तो लगता है उसका हाइट और एक लगता है पोजीशन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो अगर तुमको ये याद हो गया हाई अपॉन हो, यानी कि हाई कैसे हो, अगर ये याद हो गया तो ये इमेज के लिए लगाया, उसकी जगह पे v आ जाएगा, और ये किसके लिए लगाया, ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। हाइट अगर तुमने लिख दिया तो दूसरी चीज बच गई, जिसको तुम क्या बोलते हो भैया, पोजीशन ना, जिसको डिस्टेंस कहते हैं, वो चीज बच गई, वो तुमने लिख दिया यहाँ पर। बस एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाए, m मतलब होता है मैग्निफिकेशन। एक दिन मैंने तुमको समझाया था मैग्निफिकेशन का मतलब किसी चीज को बड़ा करके बताना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मुझे बताएगा कि कोई चीज बड़ी है या छोटी है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन मतलब ये मुझे इमेज के बारे में बताएगा कि इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है।
ठीक है, सिर्फ किसके बारे में बताएगा, इमेज के बारे में। भले ही हमने फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, लेकिन बताएगा किसके बारे में, सिर्फ इमेज के बारे में, कि इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। अच्छा, तो हमको पता चल गया ये फॉर्मूला लगाना है। अब m की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी नहीं है, कहीं पर भी m की वैल्यू तो लिखी नहीं है तुमने, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये पता है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो HI/HO के बराबर है, और मैग्निफिकेशन इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है ना। ये भी तो मैंने तुमको लिखवा रखा है फॉर्मूला, कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO बराबर -V/U। तो अगर जब मैग्निफिकेशन नहीं है तो तुम अब जो नया फॉर्मूला लगा रहे हो वो कौन सा लगाओगे, HI/HO बराबर -V/U। क्यों लगा रहे हो ये, HI निकालना है, HO क्वेश्चन में गिवन है ना, V की वैल्यू तुमने निकाल ली है, U की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो तीन चीजें गिवन है, एक चीज निकालनी है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। जैसे इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, वैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे, हमेशा पॉजिटिव मानेंगे इसको। पता कैसे चलेगा, मैंने तुमको पहले सिखा रखा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, v की वैल्यू, ये तो माइनस का साइन, v की वैल्यू कितना है, -30, तो -30 सेंटीमीटर यहां पुट करा। समझ में आया क्या करा, डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ये आगे वाले माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 15 2 पे जाएगा, अभी माइनस का साइन बचा हुआ है। ठीक है, तो HI की वैल्यू क्या, 1 सेंटीमीटर, जो ये डिवाइड में था ये यहां चले जाएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई -2, यही बचेगा। आया को समझ में, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कैसे आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें यहां से क्या बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारी इमेज है वो बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। वैसे तो पूछा नहीं है, उसने हाइट ऑफ इमेज बोला है तो वो तुमने निकाल के रख दिया। जब तुमसे क्वेश्चन में बोला है साइज ना, तो साइज में तुम्हें ये बताना है कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है या सेम साइज की बन रही है। मतलब तुम्हें डिमिनिश बताना है, मैग्नीफाइड बताना है, और साथ में क्या बताना है, सेम साइज है कि नहीं है। तुम्हें इन तीनों में से कोई एक वर्ड बताना पड़ेगा। तो अब तुम यहां पे देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें मैंने ये सिखा रखा था कि ये माइनस का साइन तुम्हें क्या बताता है कि इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। माइनस का साइन क्या बताएगा, इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। और ये जो 2 बताएगा उसकी वैल्यू इससे देखो ना, 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, माइनस के साइन को नहीं देखना है, 1 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। इमेज की हाइट बड़ी है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है ना, इसका मतलब कि तुम्हारा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश बनेगा कि सेम साइज बनेगा, मैग्नीफाइड। तो यहां से मान से क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज कैसा आ गया, मैग्नीफाइड आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। हम अभी तक का m की वैल्यू के साथ कहते थे कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा कि क्या बनेगा, अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे। साथ साथ तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुमने 1 सेंटीमीटर लिखा है और इमेज की हाइट तुम्हारी -2 सेंटीमीटर आ रहा है। -2 कहां लगता है, जब इमेज का हाइट ऐसे हुए, उल्टा है ना। यहां पर मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट की हाइट को सीधा मानना है, तो अगर ये सीधा है तो ये उसके हिसाब से माइनस के y एक्सिस पे आ रहे हैं, और अगर माइनस के y एक्सिस पे आएगा तो आगे का साइन माइनस होगा। और अगर ये भी अभी याद नहीं है तो मैंने तुमसे बोला है, जिसके v की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसके हाइट भी नेगेटिव आएगी। v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो HI की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ये u पे नहीं लगता, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, लेकिन HO की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। u पे नहीं लगता, किस पे लगाते हैं इसको, v पे लगाते हैं। v की वैल्यू नेगेटिव होगी, HI की वैल्यू नेगेटिव होगी। कुछ समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहां पर से क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, उसके रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज बड़ी बन रही है। आया कुछ की नहीं आया। माइनस का साइन क्या बताएगा, रियल इन्वर्टेड इमेज है। और ये रियल इन्वर्टेड यहां से नहीं बताओगे तो तुम्हें मैंने v से पहले ही बता दिया कैसे निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है। थोड़ी सी दिक्कत पहली बार में आएगी, जिसको नहीं आया उसको पहली बार में दिक्कत आएगी, फिर 2-3 क्वेश्चन सेम इस पे करेंगे, फिर आने लग जाएगा टॉपिक। ठीक है, फाइंड द साइज, साइज मतलब HI निकालना है। ठीक है, कैसे पता चला HI है, क्योंकि इमेज लिखा है लास्ट में, तो साइज ऑफ इमेज निकाल दिया। साथ में नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बताना है। और क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन का मतलब क्या हो जाता है, v। उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू, ये समझ पा रहे हो तुम कैसे कैसे हमें वर्ड्स फाइंड करने होते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट की बात कर रहा है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है ना, किसी दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि मिरर से इतनी दूरी पे रखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, पोजीशन, समझे या नहीं समझे। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये u वो है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि u हमेशा नेगेटिव होगा। उसके बाद बोला है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स का डायग्राम बना लेते हैं। आगे क्या बोला है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस थोड़ी है भैया, क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिनके गलत हो रहे हैं आंसर, उन्होंने या तो इसको फोकस समझ के कर लिया, रेडियस ही करा है, प्लस माइनस में गलत करा होगा फिर। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू कॉन्वेक्स, इसलिए बोल रही हूं डायग्राम बनाओ। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फोकस उस साइड आएगा, राइट साइड, यानी कि इसका रेडियस कैसा होगा, पॉजिटिव रेडियस आएगा। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि v u और f से निकलेगा, पता है तुम्हें, जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, है ना। तो f निकाल लेते हैं। क्या f का फॉर्मूला r डिवाइड बाई 2 होता है, f का फॉर्मूला r डिवाइड बाई 2 पता है ना। ठीक है, r की वैल्यू कितना हो गया, प्लस का 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर तुम्हारा f की वैल्यू आ जाएगी, और वो भी प्लस का f आएगा। समझ में आ गया होगा। अब लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब रखेंगे इस पे वैल्यूज, तो f की वैल्यू आ रही है 15, तो 1/15 माइनस का u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू v। अब यहाँ पे लगा देंगे 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम 5 से करिए सीधे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा कितना होता है 60। ठीक है, तो 60 इसका एलसीएम आ गया। 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 4 पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस 20 के टेबल में 60 कितने पे आएगा, 3 पर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/v। तो ये कितना हो गया 7, 4 और 3 7 हो जाते ना, 7 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1/v। v निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे वाली चीज है ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे हो जाएगी। अब 60 को 7 से डिवाइड करना है, तो बताओ तो क्या करेंगे, 7 कितने पे, 7 8 जा 10 में से 4, 10 में से 6 जाएंगे 4, बचेगा 0, कितने पे जाएगा 7 5 जा कितना 35, बचेगा 5, फिर एक और 0, फिर किस पे आ जाएगा 7। तो इसको मैं आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि कटेगा तो नहीं, आगे जाएगा ही वो, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8.57, ये लास्ट वैल्यू आ गई। समझ में आया या नहीं। तो v की वैल्यू क्या आ रही है 8.57 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक हो गया। इसके आगे कौन सा साइन लगा रखा है, प्लस का, तो कौन सा इमेज बनेगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत। ठीक है, तो दो केसेस यहां से निकल गए, एक तो v की वैल्यू निकल गई यहां से, पोजीशन जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरा क्या पता चल गया, नेचर ऑफ इमेज पता चल गया। ठीक है, जिसका गलत है पहले इस चीज को नोट कर लो, और इसके आगे का भी तुम ही सॉल्व करो पहले, फिर बताऊंगी कैसे सॉल्व करना। अब क्या करना है, हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है ना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने इमेज का पोजीशन निकाल लिया था, कितनी थी वैल्यू, 8.57 सेंटीमीटर। चलो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि HI/HO बराबर माइनस का V/U होता है। M की वैल्यू कहीं पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ठीक है, HI निकालना है, HO क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, U की वैल्यू ये रहा, V की वैल्यू ये है। ठीक है, तो वही सेम जो इससे पहले क्वेश्चन किया था। तो HI/HO की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहां है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर V की वैल्यू कितनी निकाली है 8.75 वैल्यू। ठीक है, सेंटीमीटर में। उसके बाद U की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, माइनस से माइनस कट हो गया, पहले मैं उसको वहां भेज देती हूँ। तो HI की वैल्यू कितना आ जाएगा 8.57 इंटू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20। सही करा गलत करा, सही है। ठीक है, अब क्या ये कट सकता है, 5 1 5, 5 4 20। अब इस 4 से मैं 8.57 को काट दूं। ठीक है, तो 8.57 को हम किससे कट कर रहे हैं, 4 से कट कर रहे हैं, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 0 बचेगा, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पता है ना या नहीं पता, पॉइंट वाला सॉल्व नहीं करना आता है, अगर जिसको पॉइंट सॉल्व नहीं करना आता तो उसको ऐसे सॉल्व करना। HI इज इक्वल टू 8.57 डिवाइड बाई 4 था, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना 0 आ जाएगा 2 0, उसको साइड में रख लो। पहले इसको डिवाइड करो, किसको डिवाइड करना है 857 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया 0, ये 5, 4 1 जा 4,
ठीक है, कितना बचेगा 1, ये 7, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, बचेगा 1, फिर उसके बाद जीरो लगा के, अच्छा पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, फिर 4 2 जा 8, ये ऐसे जाता रहेगा फिर आगे, है ना, आ जाएगा लास्ट तो आ जाएगा 4 5 जा 20, समझ गए होगे ना क्या करा है। तो आंसर कितना आ रहा है 214.25 डिवाइड बाय कितना है 100, इस पॉइंट को हटाती हूँ तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो टोटल जीरो कितने, 2 जीरो समझ रहे हो ना, ये 2 डिजिट के पॉइंट आए नीचे, 1 2 3 4 बार हमारे क्या है जीरो आए, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 2.1425 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, किसका, हाइट ऑफ इमेज जो हम निकाल रहे। इतने पीछे जाना नहीं है तुम्हें, ठीक है, इतने पीछे नहीं जाना है, जब तक डेसिमल नहीं मिल रहा तब तक तुम्हें जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है नहीं, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट पहले हटा दिया था, नीचे रख दिया था। अगर कोई यहीं पे डेसिमल लगा रहा है तो वो दो डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालो, बस खत्म हो जाएगा, फिर वहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट में निकालते हो तब भी चल जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो यहां से मुझे क्या पता चला, एच आई की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, वर्चुअली रेक्ट ना, अब वो तो हमने पहले ही निकाल दिया, कहां गया, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमने पहले निकाल दिया था ना, वर्चुअली रेक्ट है इमेज, ठीक है। उसके बाद ये इमेज बड़ी बन रही है, इसकी साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट से या छोटी है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ इमेज में उसकी वैल्यू भी बताना है, साथ में ये भी बताना है कि मैग्नीफाइड है, सेम साइज है या छोटी इमेज है। तो उसके लिए देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइट कितना आ रहा है 2.14, छोटी आ रही है कि बड़ी आ रही है वैल्यू, छोटी। इसमें प्लस माइनस के साइन को नहीं देखना होता है, सिर्फ वैल्यू को देखना होता है। प्लस और माइनस का साइन तुम्हें ये बताएगा कि जो तुम्हारा इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल डायरेक्ट है, समझे या नहीं समझे, बस तुम्हें वैल्यू देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आ रही है, तो छोटी के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, डिमिनिश। क्या लगाते हैं, डिमिनिश, स्पेलिंग गलत हो गई, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, आ जाके सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या गिवन है, एच क्या, एच ओ, एच ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। किसको रखा है, यू को रखा है, कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पर। अब मुझे बताओ ये प्लस का यू आएगा कि माइनस का यू आएगा, माइनस का, पता ही ये चीज है ना। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, समझ में आ गया। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का। निकालना क्या है, साइज ऑफ इमेज, यानी कि क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। साइज ऑफ इमेज, इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज। अब दिक्कत ये है कि मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं ना, या तो m की वैल्यू हो ताकि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं और मैं एच आई की वैल्यू निकाल दूं। क्वेश्चन में m तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में m तो दिया ही नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा नहीं सकती हूं। या फिर ऐसा हो फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ बराबर क्या, माइनस का v बाई यू, ये हो ना। अरे अभी इससे पहले यही तो लगा रहे थे तुम फॉर्मूले में। तो एच ओ तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, यू की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लेकिन एक v की वैल्यू है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आया समझ में, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालो, पूछा नहीं है, बताया नहीं है, बोला नहीं है क्वेश्चन में। बट मुझे एच आई निकालने के लिए या तो m की वैल्यू पता हो जो क्वेश्चन में दिया नहीं हो। दूसरा फॉर्मूला क्या बच गया, ये वाला फॉर्मूला बच गया ना, समझे या नहीं। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, एच ओ की वैल्यू पता है, यू पता है, v की वैल्यू नहीं पता ना। तो v की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में फोकस दिया तो है, मतलब सॉरी फोकल लेंथ दिया तो है। इसका मतलब मैं मिरर फॉर्मूला लगाकर, u और f वाला फॉर्मूला लगाकर क्या कर सकती हूँ, v की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये तो एक चीज तुम्हें समझ में आई। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, v की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, मैंने गलत लिखा होगा कहीं भी तो बता देना मुझे, ठीक है। अब इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/20 प्लस का 1/40, समझ रहे होगे ना कैसे किया। 1/20 प्लस का 1/40 कितने बराबर हो जाएगा 1/v। 20 और 40 का एलसीएम लेंगे, 20 और 40 का एलसीएम लेंगे, सीधे किससे कर दिया 2 से, 2 10 जा हो गया और 2 220 पे, ठीक है। उसके बाद किससे करेंगे इसको, फिर से 2 से होगा क्या, 2 10 और 2 10 पे। अरे यार ये तो बहुत ही 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये यहाँ पे आएगा। तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20
और 22 जा 40, समझ रहे होगे ना क्या करा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, सही करा गलत करा, कहीं पे गलत करा होगा तो बता दी। ये 1/v के बराबर, 20 के टेबल में 40 कितने पे 2 पर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 40 के टेबल में 40 कितने पर 1 पर, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3/40 इज इक्वल टू 1/v, रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ आ गया 0, 3 3 जा क्या हो गया 9, बचेगा 1.0। अब ये रिपीट होते जाएगा, तुम्हें पता है ना जब रिपीट होते जाता है यानी कि इसको कट करने पे 13.3333 ऐसे रिपीट होगा तो लास्ट वाली वैल्यू को हम 34 कर देते हैं, पता है ये चीज, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी, अरे नहीं भी करोगे चल जाएगा, 13.33 करोगे तब भी चल जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 13.34 सेंटीमीटर, और साइन क्या लगेगा प्लस की माइनस, प्लस से मुझे क्या बचा रहा है, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअल डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ है, पता नहीं कौन से होश में रहते हो। हाँ तो निकालना क्या है मुझे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का वी डिवाइड बाई यू। एच आई पे वैल्यू निकालनी है, एच आई की वैल्यू सॉरी निकालनी है, एच ओ की वैल्यू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर बराबर माइनस का साइन, वी की वैल्यू कितनी है, कहाँ है वी की वैल्यू ये रहा 13.34 प्लस का, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 40 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ फेंक रहे हैं तो एच आई की वैल्यू 13.34 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 40, 8 1 जा 8 हो जाता है और 8 5 जा 40। अब 5 से सीधे इसको डिवाइड करूं, किसको डिवाइड करें एच आई को, तो दोबारा लिख रही हूँ एच आई की वैल्यू कितना है 13.34 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो 13.34 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 जा 10 हो गया तो कितना बचेगा 3, ये पॉइंट, ठीक है 5 2 जा 10, ये पॉइंट यहाँ पर, अच्छा या तो इसका पॉइंट यहीं पे हटा दो, पॉइंट हटाते हो तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 13.34 करोगे तो यहाँ पर से 3 नीचे आएगा, समझ रहे होगे ना, 5 6 जा 30 हो गया, बचेगा 3, फिर से 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 जा 40, है ना। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, एच आई की वैल्यू आ रही है 266.8 डिवाइड बाय 100, पीछे लगेगा सेंटीमीटर, इस पॉइंट को हटाऊंगे तो नीचे फिर से 10 आ जाएगा, तो 1 2 3 3 है तो 3 डिजिट बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो यानी कि 2.668 हो जाएगा आंसर। अगर किसी ने करा हुआ है 2.7 तब भी आंसर ठीक है, किसी ने करा है 2.67 तब भी आंसर ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे मेरे से सिर्फ क्या, इसने क्या पूछा है साइज ऑफ इमेज, तो तुम्हें वैल्यू भी निकालनी है और साथ में ये भी बताना है कि डिमिनिश है कि एनलार्ज है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, तुमने कितना निकाला है 2.668, तो बताओ डिमिनिश की एनलार्ज, डिमिनिश यानी कि छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज ये रहा और साथ में क्या लिखेंगे उसमें कि डिमिनिश इमेज बन रही है। आया समझ में कि नहीं आया, खत्म, ठीक है।